कुछ लोग कहते हैं कि बोलना एक कला है, लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि बोलना एक कला नहीं है, चुप रहना सबसे बड़ी कला है। मैं शुरू में आपको कुछ बताने वाला हूँ, वो बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा। फिर आपको तय करना है, आपको बोलना है, ज़्यादा बोलना है या फिर चुप रहकर अपने आप को बदलना है। देखिए, कम बोलना एक शक्तिशाली कला है। यह हमें अपने जीवन को बदलने में मदद करेगा। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। जब हम ये दोनों चीज़ें समझ पाएंगे ना, तब अपने जीवन में जो बदलाव आएगा, वो बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करोगे और ज़िंदगी भर याद रखोगे। एक राजू था, वह बड़ा बातूनी लड़का था। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता, किसी न किसी बात पर वह बात करता ही रहता। दूसरों पर कोई काम थोपता, किसी की नहीं सुनता, बस अपनी ही सुनाता रहता था, अपनी ही राग में मस्त। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वे एक पेड़ पर चढ़ रहे थे। तब राजू ऊपर चढ़ गया। वह बहुत ऊंचाई पर था और वह डर गया और डर के कारण वह नीचे गिरने लगा। राजू के दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज़ी से गिर गया तो वह एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया। राजू के दोस्तों ने मिलकर उसको उठाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ दिनों तक चुप रहने की ज़रूरत है। राजू को अपने मुंह में एक पट्टी बांध दी गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे दूसरों की बातें सुनने और समझने का मौका उस समय ही मिला था। बाकी तो वह सभी लोगों को सुनाता ही रहता था। राजू ने महसूस किया कि वह अपनी बातों से दूसरों को परेशान कर रहा था। वह अपनी बात दूसरों पर नहीं थोपना चाह रहा था, बल्कि दूसरों पर जानबूझकर थोपने की कोशिश कर रहा था। वह दूसरों की बातें सुनना और समझना कभी नहीं चाहता था। तो इसलिए उसे उस दिन यह एहसास हो रहा था कि सुनना भी एक कला है। राजू ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक दिन मन में यह सोचा कि अब हम चुप रहकर कुछ अलग करते हैं, ताकि लोग मुझे बातूनी राजू कहते हैं, उससे बदलकर मेरा नाम दूसरा हो जाए। तो अब उसने चुप रहने का फैसला कर लिया। अब वह बहुत कम बोलने लगा। जब काम होता तभी वह बात करता। वह दूसरों की बातें ध्यान से सुनता और समझने की कोशिश करता कि आखिर में यह व्यक्ति कह क्या रहा है। राजू ने चुप रहने के बाद अपने जीवन में कई बदलाव देखे। वह दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जो बात करने की कला है वो सीख रहा था। उनकी भावनाओं को समझ रहा था, उनके विचारों को समझ रहा था और यह भी समझ रहा था कि असल में ये बात कैसे कर रहे हैं, कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजू को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि चुप रहना कभी कभी सबसे अच्छा उपाय है। जब हमें क्रोध आता है तब हम इससे बच सकते हैं। हमें दूसरों की सुनने और सुनाने की जगह हम चुप रहें तो बेहतर तरीके से हर बात को समझ पाएंगे। तो यह हमें सम्मानजनक तरीके से, यानी कि हम जब बात कम करेंगे तो लोग हमारी वैल्यू करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे और हमें बिना बात का तनाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। तो राजू ने ये बात समझ ली कि हाँ, चुप रहने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चुप रहना अपने आप में एक कला है। कहानी का अंत में कुछ इस तरीके से करूँगा और आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता के जाऊँगा ताकि आपको एक चीज़ पता चल जाए कि सच में चुप रहने का कितना फ़ायदा है। तो कहानी का अंत करने से पहले आपको संदेश देना चाहूँगा कहानी का, कि कम बोलना हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों को अपनी बात बताने की ज़रूरत होती है। वो हम सही तरीके से बता पाए, बस यही सबसे बड़ी बात है। तो हम कब बोले? जब हमें दूसरों को अपनी मदद की ज़रूरत हो, या हमें दूसरों को सलाह देनी हो या लेनी हो, या हमें दूसरों की भावनाओं को समझाने की ज़रूरत हो या समझने की ज़रूरत हो, या हमें दूसरों के विचार साझा करने की ज़रूरत हो, उससे बात करने की आवश्यकता हो, कोई काम हो, तब ही बोले। हम कब चुप रहे? तो जब हम गुस्सा आ रहा हो, जब हम दुखी हो, या हम जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, या किसी को ऐसी बातें बोल दी हो जो उसके दिल को ठेस पहुंच गई हो, तब हमें इन चीज़ों पर चुप रहना चाहिए। तब हमारी जो बोलने की जो कला है वो चुप ही रहे तो बेटर है। आपको कहानी समझ में आई या नहीं आई, आपको कमेंट में बताना है। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लाइक बहुत कम करते हैं। वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ही आपको मोटिवेट करते हैं।
और कहानियों के माध्यम से हम ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो आपको जीवन में कहीं पर सुनने को नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी आपको तो आपको नहीं कह रहा होगा, या आपको कहीं सुनने में बहुत कम मिलेगी, या दूसरों को कोई व्यक्ति समझा रहा होगा, आपको स्वयं को किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए हमारी कहानी को देखा कीजिए। मैं बहुत कम एडिटिंग करता हूँ इसमें, और जो चीज़ मैं रिकॉर्ड करके बताता हूँ वो नॉर्मली अपने दिल से बताता हूँ। तो आप हमारी वीडियो को इसलिए भी सपोर्ट किया कीजिए ताकि हमारा एक परिवार बन जाए, जो परिवार एक पॉजिटिव परिवार हो, सकारात्मक परिवार हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।